हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बाजू घटाने के बारे में बताऊंगी। बाजू की जो शेप होती है आर्म होल के नीचे से, वो मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे करते हैं। आप कोई भी बाजू बना रहे हैं उसमें आप इसी तरीके से, यही तरीका आप उसमें फॉलो करेंगे। जो आर्म होल के नीचे हैं उसके जो फंदे घटते हैं वहाँ से लेके और कंधे तक बाजू की शेप कैसे देनी है वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। वैसे तो ये बच्चे का स्वेटर का है बाजू, और इसमें मैंने कुर्ती का बताया था आपको। नीचे से फंदे कैसे डालना है और बढ़ाने कैसे हैं वो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। और बाकी आपको चाहे बड़े का बाजू बनाना है या छोटे का बनाना है, आप इसी तरीके से करेंगे। तो अब मैं आपको इसका नाप भी बता देती हूँ। तो इसको मैंने 13 इंच रखा है। देखिए, जहाँ से मैंने इसको फंदे डाले हैं, जहाँ तक बढ़ाया है वहाँ से ये 13 इंच है। और उसके बाद आप अपने बच्चे पे नाप के भी देख सकते हैं, या जिसके लिए आप बना रहे हैं उस पर आप नाप के देखिए। आर्म होल के नीचे तक इसकी लंबाई इतनी आ जानी चाहिए, जितना आपका बनेगा उतनी लंबाई आपको बनानी। यानी कि 13 इंच मैंने बनाई है, आपकी 14 हो सकती है, 12 हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप किसके लिए बना रहे हो। और उसके बाद मेरे यहाँ पे 78 फंदे हो चुके हैं। 78 फंदे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो ये 78 फंदे मेरे बढ़े हुए हैं, यानी कि टोटल जो यहाँ पर फंदे हैं ये 78 हैं। जो इसका फ्रंट साइड का मैंने आर्म होल घटाया है उसमें मैंने 3 2 1 1 इस तरीके से घटाया है। और इस पे हम 3 2 1 घटाएंगे, उसके बाद फिर से हम 2 2 ऊपर तक घटाते हुए जाएंगे दोनों साइड से। तो देखिए हमें कैसे करना है। शेप हमें निकालनी है और कंधा हमें नापते हुए रहना है। बीच का जो पार्ट है वो कंधे तक जाएगा और साइड से ये घटता हुआ शेप बनता हुआ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं सीधी साइड पे हूँ तो 3 फंदे घटाने हैं। एक इस तरीके से बनाया और इसके ऊपर से ये उतार दिया। फिर एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक और बनाएंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे। ये हमने टोटल 3 फंदे घटा दिए। अब पूरी लाइन आपकी जैसे बनी है आप उसी तरीके से इसको बनाते हुए जाएंगे। तो मेरी सीधी बनी है, मैं इस लाइन को पूरी सीधी बना के कंप्लीट करूँगी। तो देखिए, अब आ गए हम उल्टी साइड की लाइन पे। यहाँ पर भी एक फंदा उतारेंगे, एक ऐसे बनाएंगे और दूसरा पहला वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। ये एक हमने घटा दिया। फिर एक और बनाएंगे और पहला वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। 2 हो गए। फिर एक और बनाएंगे और ये पहला वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। हमने 3 फंदे घटा लिए। अब पूरी लाइन को हम सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे। जैसा बना हुआ है, मेरी उल्टी साइड है, उल्टी ही बनी हुई है। इस तरीके से प्लेन, जो मैंने आपको बताया था प्लेन मैं बना रही हूँ उसको। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए, उल्टी लाइन हमने पूरी बना ली। लास्ट का फंदा हम ऐसे उतार देंगे। अब फिर से आगे सीधी साइड पे ये देखिए, अब ये जो हमने उतारा हुआ फंदा है इस तरीके से, इसके अंदर से हम पहला, इसके बाद वाला फंदा, ये देखिए, ये इस तरीके से हम ये वाला फंदा निकाल के घटा देंगे। ये एक हो गया। एक और बनाएंगे और इसके ऊपर से इसको उतार देंगे। तो ये 2 फंदे हमने घटा लिए। पहले 3 घटाए थे, अब 2 घटा लिए। अब पूरी सीधी लाइन जो है उसको पूरी सीधी बुनेंगे। उसके बाद फिर उल्टी साइड पे 2 फंदे घटाएंगे। तो दोनों साइड से एक जैसे ही घटेगा। अगर आपने सीधे में 1 घटाया है तो उल्टी में भी 1 ही घटेगा। अगर आपने सीधे में 2 घटाया है तो उल्टे पे भी 2 ही घटेंगे। तो मैं ये पूरी लाइन बनाती हूँ उल्टी साइड पे, फिर हम 2 फंदे घटाएंगे। देखिए, सीधी लाइन हमने पूरी बनाई और लास्ट का फंदा उतार दिया। अब जो हमने ये उतार दिया है फंदा, ये हम इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि इसकी एजिंग जो है वो अच्छी आएगी। इसके एजेस स्मूथ आते हैं इससे। तो ये वाला जो हमने उतारा है, ये इसके अंदर से ये दूसरा फंदा हम उतार के घटा देंगे इस तरीके से। एक ये हो गया और एक और बनाएंगे ऐसे, और ये इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमारे 2 फंदे यहाँ पे भी उल्टी लाइन में घट गए। अब क्या करेंगे कि इसको पूरी लाइन को बनाएंगे और दोनों साइड से एक एक फंदे घटाते हुए जाएंगे। ये देखिए, उल्टी लाइन पूरी बनाई। अब आ गए हम सीधी साइड पे। तो यहाँ पे हमें एक ही फंदा घटाना है इस लाइन में। तो ये इसके अंदर से ये वाला फंदा हम इस तरीके से ऐसे घटाएंगे, ऐसे। और उसके बाद पूरी लाइन को सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी साइड से भी हम एक फंदा घटाएंगे और इसी तरीके से हम इसको घटाते हुए जाएंगे। तो पहले मैं पूरा इसको बुन के आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे इसको शेप दिया है। तो देखिए, इसके आर्म होल की कटिंग तो पूरी हो गई है। दोनों साइड से
पूरी हो गई। अब आपको इसमें करना क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप अगर और भी कोई बाजू बनाएंगे, चाहे आप दूसरे किसी बड़े के स्वेटर में बना रहे हैं या बच्चे का बना रहे हैं, जिसका भी आप बनाएंगे उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखिए आपको करना क्या है, जैसे हमने आर्म होल फ्रंट साइड पे घटाया हुआ होता है वैसे ही हमने बाजू पे भी घटाना होता है, वैसे ही हमारा बैक साइड पे भी घटता है। दोनों बाजू पे सेम घटता है, दोनों बाजू सेम बनते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। फ्रंट साइड और बैक साइड आर्म होल तक सेम बनते हैं, उसके बाद बैक साइड प्लेन बनती है ऊपर और फ्रंट साइड पे हमारा नेक का कटिंग होता है। तो इसमें देखिए बाजू में हम क्या करते हैं, पहले हम आर्म होल घटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने घटाया है 3 2 1 1, दोनों साइड पे 3 2 1 1 साथ साथ में घटते हैं। फिर से हम आ गए सीधी साइड पे, क्योंकि हमने सीधी साइड से ही कटिंग शुरू की थी। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको आप नाप के भी देख सकते हैं, जिनके लिए आप बना रहे हैं आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि आप नाप के देखिए। अगर आपका यहाँ से जो कंधा है वो पूरा हो चुका है, आर्म होल के नीचे से आप इस तरीके से नाप के देखेंगे और कंधे तक अगर ये वाली चीज़ पूरी हो गई है, यहाँ पे जो होता है ऊपर का पार्ट वो कंधे तक जा रहा है, तो आप यहीं पे सारे फंदे बंद कर दीजिए। और अगर आपका कंधे तक पूरा नहीं हुआ है तो हम फंदे देखेंगे हमारे पास कितने हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंदे बड़े हुए हैं, जैसे मेरे फ्रंट साइड पे 92 फंदे थे और यहाँ पे जो हैं मेरे 70-80 बड़े थे, तो बहुत ज़्यादा फंदे मैंने नहीं बढ़ाए थे। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड से 2-2 फंदे की कटिंग करते हुए जाऊँगी, 2 इधर और 2 इधर। तो 3 या 4 बार अगर इस तरीके से आप 2-2 की कटिंग करेंगे तो भी आपकी जो शेप है वो बनती भी जाएगी और आपके कंधे की लंबाई भी पूरी होगी। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो आप पहले 3-3 की कटिंग कीजिए, उसके बाद 2-2 की कटिंग कीजिए। तो आपको बस लंबाई पूरी होने तक ही ये दोनों साइड से घटाना है। उसके बाद जितने फंदे बचेंगे, जितने भी होंगे, कितने भी फंदे हो सकते हैं आपके पास, वो आपको सारे एक साथ बंद कर देने हैं, यानी कि सारे एक साथ घटा के बंद कर देना है और बाजू का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे 2-2 फंदे घटाऊंगी और बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे लंबाई नहीं चाहिए तो मैं 4 या 5 लाइंस में इसकी कटिंग पूरी कर दूंगी। तो पहला फंदा तो मैं इसी तरीके से घटाऊंगी, एक और बना के इसके ऊपर से उतार देंगे। अब बाकी जैसा बना हुआ होगा इसको बनाते हुए जाएंगे, दोनों साइड से इस तरीके से घटाना है। फिर आपका अगर आपने सीधे में 2 घटाए तो उल्टे में भी 2 ही घटेंगे। दोनों साइड से आप एक जैसा कीजिएगा, नहीं तो बाजू की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी और आपका जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहले हम इसको बना के दोनों साइड से 2-2 फंदे घटाते हुए जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी बार इसमें घटाया है। और क्योंकि अगर मैं इस तरीके से आपको एक एक लाइन बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाता है। आपकी इतना तो आपको, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा किस तरीके से आप इसको दोनों साइड से करेंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पे दे दूंगी नंबरिंग कि कितने मैंने घटाए हैं किस किस लाइन में। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर हम इसको क्लोज करना सीखेंगे कि इसको ऊपर से बंद कैसे करना है। तो देखिए मैंने इसको घटा के कंप्लीट तो कर दिया है और इसमें देखिए ये अब 15 इंच हो गया है, यानी कि घटाने के बाद से ये 2 इंच और बढ़ा है। तो टोटल जो इसकी लेंथ है बॉर्डर से लेके और आर्म होल तक वो टोटल 15 इंच हो चुकी है। तो अब मैं इसको आपको बता देती हूँ कि मैंने घटाया किस तरीके से है इसको। तो सबसे पहली लाइन में तो हमने 3 फंदे घटाए थे, फिर 2 घटाए थे, फिर 1 फिर मैंने 2 बार 2 घटाए और उसके बाद 3 घटाया। तो इस तरीके से ये इतना मैंने घटा दिया है। और अगर आपको और लंबाई चाहिए तो आप इसमें 3-3 घटाते हुए दोनों साइड से जा सकते हैं। मैं इसको यहीं पे इसको क्लोज कर दूंगी, यहीं पे इसके फंदे हम बंद कर देंगे। तो उसके बाद हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये है और ऐसे इसकी साइड की ये शेप आई है। तो इतना ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। देखिए इसको तो हम इस तरीके से करेंगे। अब फिर नेक्स्ट फंदा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक और बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इस तरीके से हम ये सारे फंदे घटाते हुए जाएंगे। ये देखिए एक बनाया ऐसे करके और जो पहला वाला है वो इसके ऊपर से ऐसे घटा देंगे। तो हम इसको बहुत टाइट नहीं बनाएंगे,
यानी कि जब आप घटाएंगे तो अपना हाथ थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको स्वेटर के पार्ट से जोड़ते हैं आगे और पीछे के कंधों से, तो कभी कभी इसकी जो लंबाई है वो कम पड़ जाती, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा लूज़ करके ही बंद करेंगे। दोनों बाजू आप इसी तरीके से बनाइए। तो शेप जो आप निकालते हैं बाजू में वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास लंबाई कितनी बची हुई है, यानी कि आपको कितनी लंबाई उसमें पूरी करनी है। आर्म होल घटाने के बाद जितनी आपको लंबाई पूरी करनी होती है उतने तक ही आपको इसकी शेप दोनों तरफ से देनी है। उसके बाद इसको ऐसे ही बंद कर देना है जैसे मैं कर रही हूँ इसको। ये देखिए सारे फंदे हमने इसी तरीके से बंद कर दिए। लास्ट का फंदा इस तरीके से बंद किया और ये धागा अब हम इस तरीके से काट के यहाँ पे ऐसे करके इसके अंदर से निकाल के बंद कर देंगे ऐसे करके। तो ये बाजू हमारा बन चुका है इस तरीके से। टोटल 15 इंच बना है। आप लोग कमेंट करते हैं कि बाजू कितना बना है बच्चे का, लंबाई कितनी रखे, तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है और आर्म होल तक इसकी लंबाई 13 इंच है। तो इस तरीके से ये 5 से 6 साल के बच्चे का स्वेटर का बाजू बन गया है। आप बड़े का भी इसी तरीके से मेथड फॉलो करके बना सकते हैं। बस उसमें लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी आपकी, नाप के भी आप देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि आप नाप लें, उसके बाद आप भी बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से बन गया है। तो फिर बनाइए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।